नमस्कार, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं DNN। आपका स्वागत है हफ्ता वसूली में, एक ऐसा शो जिसमें हम आप लोगों को बताते हैं कि पूरे हफ्ते क्या हुआ और साथ ही लोगों ने इन खबरों पर क्या रिएक्ट किया। तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। पहली खबर है कि अब उत्तराखंड में हर साल शहद महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें मधुमक्खी से तैयार सभी उत्पाद रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी जी ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री आवास परिसर में पहले चरण में ही 57 किलो शहद निकाला गया, जबकि इस साल 200 किलोग्राम शहद निकालने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि पहले ही दिन 28% टारगेट अचीव हो गया। कोई धामी जी को बताओ कि शहद निकालना है कांग्रेसियों का तेल नहीं, कि साल भर के टारगेट का 1/4 से ज़्यादा आपने एक दिन में ही अचीव कर लिया। सोशल मीडिया पे किसी ने कमेंट किया है कि थोड़ा शहद कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी को भी भेज दो, उन्हें इसकी काफ़ी ज़रूरत है। अगली खबर से पेरेंट्स तो काफ़ी खुश होंगे, लेकिन बैक बेंचर्स में दुख की लहर आ जाएगी। अब उत्तराखंड के क्लस्टर स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए परिवहन की सुविधा का शुभारंभ हो गया है। इसकी शुरुआत उत्तरकाशी से हुई। 18 मार्च की सुबह मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तरकाशी के 15 क्लस्टर स्कूलों के लिए 15 बसों के काफिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगली खबर कठमुल्लुओं को थोड़ा सा परेशान कर सकती है, क्योंकि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने धामी सरकार की मदरसों के खिलाफ कार्रवाई को सही बताया है। उन्होंने मदरसा संचालकों को वीडियो संदेश जारी करते हुए मानकों के तहत मदरसा संचालन की अपील करी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक आदर्श राज्य है और मदरसों को नियमों के तहत लाने के लिए यह कार्रवाई हो रही है। स्पष्ट है कि यह कार्रवाई किसी वर्ग विशेष के खिलाफ या फिर दूसरे कारणों से नहीं हो रही है। मदरसों के खिलाफ कार्रवाई मामले में छाती पीटने वाले मौलानाओं के पास अब मुफ्ती शमूम कासमी को बीजेपी एजेंट बताने के अलावा कोई और ऑप्शन शायद नहीं बचा है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 4 धाम यात्रा की तैयारी में उत्तराखंड की सरकार पूरे जोश शोर से लगी हुई है। 4 धाम यात्रा के लिए 2200 बसों का बेड़ा तैयार किया गया है। इस साल यह यात्रा कई मायनों में खास रहने वाली है। रजिस्ट्रेशन शुरू होने के मात्र 3 दिनों में ही रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या 5.25 लाख को क्रॉस कर गई है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो जल्दी ही रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगली खबर है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना की। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का आरोप है कि भाजपा देश भर में त्योहारों और धार्मिक यात्राओं के नाम पर नफरत फैलाने का राष्ट्रीय एजेंडा चला रही है। और धस्माना जी जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता इफ्तारी चाप रहे थे, वहाँ से क्या ग्लोबल पीस का संदेश जा रहा था? और अगर देश में 4 धाम यात्रा और कुंभ जैसे आयोजन हो रहे हैं तो वो नफरत फैलाने के लिए हो रहे हैं। तो फिर जब जनता अपने वोटों से आप लोगों को जवाब देती है तो आप कहते हैं कि भाई ईवीएम हैक हो गई है। खैर, कांग्रेस नेता से कांग्रेस शासित राज्य की तरफ बढ़ते हैं। ये हफ्ता हिमाचल के लिए काफ़ी इवेंटफुल रहा है, जहाँ एक तरफ सुक्खू सरकार ने अपना बजट पेश किया, तो वहीं विपक्ष और जनता ने इस बजट का भरपूर विरोध किया और साथ ही पूछा कि कांग्रेस अपनी गारंटियाँ कब पूरी करेगी। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने ये तक कह डाला कि बढ़ते कर्ज के चलते हिमाचल की अर्थव्यवस्था को संभालना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन प्रतिभा जी, ये बात आप सुक्खू जी को समझाइए, वो तो फिर से एक बार केंद्र सरकार के पास नया कर्ज लेने के लिए पहुंच गए हैं। हिमाचल सरकार की हालत उस इन्वेस्टर की तरह हो गई है जो अपना पुराना उधार चुकाने के लिए नया उधार लेकर बैठा है और फिर उसे चुकाने के लिए एक और उधार ले लेता है। बजट पेश करने के लिए सुक्खू जी ने अपनी चिरपरिचित अल्टो कार निकाली और उसको लेकर के विधानसभा पहुंचे, जिस पे एक सोशल मीडिया पे काफ़ी कमेंट वायरल हो रहा है कि अगर यही हालत होती रही तो कहीं ऐसा ना हो कि अगला बजट सुक्खू जी को खच्चर में आकर के पेश करना पड़े। अगली खबर पंजाब में हिमाचल की बसों पर हुए हमले से संबंधित है, जहां HRTC की बसों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया, बस में तोड़फोड़ की और साथ ही उन बसों में खालिस्तानी झंडे व भिंडरावाला के पोस्टर्स भी लगाए। यह मंजर इतना डरावना था कि बस ड्राइवर्स और यात्री अब पंजाब जाने से डर रहे हैं। लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर भी हिमाचल की कांग्रेस सरकार का रवैया काफ़ी चौंकाने वाला था, जहां मंत्री विक्रमादित्य सिंह आतंकी भिंडरावाला को संत बता रहे थे। मैं ये कहूँगा क्योंकि भिंडरावाला संत भिंडरावाला। तो वहीं सीएम हमला करने वालों को शरारती तत्व जैसे हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। कई बार कुछ शरारती लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की वारदात करते हैं।
ऐसे मुद्दों पर कैसी सख्त भाषा बोलने की ज़रूरत है, उसके लिए कांग्रेस नेताओं को गृह मंत्री अमित शाह की यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। कुछ लोग पंजाब में भी भिंडरान वाले बनने का प्रयास भी किया, आगे भी बढ़े। सरकार हमारी नहीं थी, फिर भी यही गृह मंत्रालय ने दृढ़ निश्चय कर आज वो असम की जेल में आराम से गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ। हिमाचल की कांग्रेस सरकार सरकारी भर्ती के लिए गुजरात मॉडल पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी क्षेत्र में नियुक्तियों के लिए गुजरात मॉडल का अध्ययन कर रही है। सरकार आउटसोर्स भर्ती को धीरे धीरे कम करने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। यानी कि जिस गुजरात मॉडल का कांग्रेस ने हमेशा से विरोध किया और हर मंच से ये बोला कि गुजरात मॉडल एक फेलियर है, अब कांग्रेस सरकार खुद उस मॉडल की स्टडी करके उसे हिमाचल पर लागू करने का विचार कर रही है। सोशल मीडिया पे किसी ने कमेंट किया है कि शास्त्रों में इसे ही शायद थूक कर चाटना कहा गया है। हिमाचल की कानून व्यवस्था दिन पर दिन लचर होती जा रही है और इसका ताज़ा उदाहरण कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक बंवर ठाकुर पर हुआ जानलेवा हमला है। जहां पहले आम जनता आए दिन लूट खसोट, हत्या, अपहरण व चिट्टे से असुरक्षित महसूस कर रही थी, तो वहीं अब कांग्रेस नेता भी प्रदेश में सुरक्षित नहीं रह गए। इसी माफिया राज के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने आगामी 27 मार्च को विशाल धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। अगली खबर विधानसभा में रोजगार के संबंध में पूछे गए प्रश्न की है, जहां सरकार से पूछा गया था कि पिछले 2.5 सालों में आपने कितने रोजगार दिए हैं। तो उस पर सरकार का आधिकारिक जवाब था कि यह जानकारी अभी एकत्र की जा रही है। लेकिन फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि जब सरकार के पास जानकारी ही नहीं है, तो फिर विभिन्न मंचों से विभिन्न मंत्री किस आधार पर जॉब देने का दावा कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। तो आप भी सोचिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना और पूरे समाज का पूरा ध्यान रखिए। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।